नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज है 13 अगस्त 2023 और आज एमपी पुलिस कांस्टेबल का पेपर था और तीनों शिफ्ट में पेपर हो चुका है। यानी पहले शिफ्ट, दूसरे शिफ्ट और तीसरे शिफ्ट में आज 3 शिफ्ट में पेपर हुआ है और तीनों शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछा गया है 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन, तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन आपको आज इसी क्लास में करवाएंगे। जीके जीएस के सारे क्वेश्चन तीनों शिफ्ट के आपको इसी क्लास में देखने को मिल जाएंगे आंसर के साथ। तो जो साथी लोग आज पेपर देकर आए हैं वो मिला लीजिए कि आपने जो सेंटर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और साथियों, जिनका पेपर अभी आने वाले दिनों में है ना, वो तो जरूर देखिए, क्योंकि रिपीट होना शुरू हो चुका है क्वेश्चन और बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होंगे। आपको इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। उससे पहले साथियों, आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है ये आप हमें इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले आज के थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो देखिए, आज के तीसरे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था। पहला तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, यानी गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किसने दिया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता न्यूटन ने। और आई होप आप सभी साथियों ने करेक्ट किया है, क्योंकि आइजैक न्यूटन ने ही गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। एक क्वेश्चन था, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान बैंक, इसकी स्थापना कब हुई थी ये पूछा गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 1770 ईस्वी में। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे एक क्वेश्चन था, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो साथियों देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है। तो देखिए, कावेरी नदी का उद्गम कोडागू में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में ताल कावेरी नामक स्थान से होता है। तो अगर पहाड़ी ऑप्शन में दिया हुआ था तो ब्रह्मागिरी पहाड़ी आपका करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर ताला कावेरी दिया हुआ था तो ताला कावेरी हो जाता। और यह कर्नाटका में स्थित है, याद रखिएगा, कर्नाटका में। चलिए अगला है, वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो वह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था और बहुत ही सिंपल था साइंस का, कि वह प्रक्रिया जिसमें ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है उसे हम ऊर्ध्वपातन बोलते हैं, सब्लिमेशन। और ये जैसे कि कपूर हो गया, आयोडीन हो गया, नेपथिलीन हो गया, इन सभी जो है ये ऊर्ध्वपातन के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन था, बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे। तो देखिए, अगर आपसे पूछा था बहमनी साम्राज्य के संस्थापक कौन थे तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता अलाउद्दीन बहमन शाह। ठीक है, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह, इनको हसन गंगू के नाम से भी जानते थे। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। देखिए, क्वेश्चन पूछा था बक्सर का युद्ध, और बक्सर का युद्ध भी रिपीट हुआ है। कल भी पूछा था, आज भी पूछा है। तो देखिए, बक्सर का युद्ध जो है साथियों, ये अक्टूबर 1764 में हुआ था। याद रखिएगा, 22-23 अक्टूबर 1764 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में। चलिए, एक क्वेश्चन था, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस जो है ये प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। तो आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन ये था कि इनमें से कौन सा पंजाब का लोक नृत्य है, और ऑप्शन में गिद्दा दिया हुआ था। तो आप सभी को पता है साथियों कि गिद्दा जो है ये पंजाब का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था, नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। एक साथी ने कहा था सर नेस्कॉम के वर्तमान में अध्यक्ष नहीं, ये पूछा था कि नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी। अब देखिए, नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष 21-22 के लिए बनाया गया था रेखा एम मेनन जी को। तो अगर आपसे ये पूछा था कि नेस्कॉम की महिला अध्यक्ष कौन थी, पहली महिला अध्यक्ष, तो फिर राइट आंसर हो जाता रेखा एम मेनन। और अगर पूछा था वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, तो देखिए 22-23 के लिए वर्तमान में अध्यक्ष है कृष्णन रामानुजम जी। अब आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर आप में से कोई भी आज थर्ड शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं तो, कि क्वेश्चन क्या था, वर्तमान में या पहली महिला अध्यक्ष पूछा था नेस्कॉम का। देखिए, एक क्वेश्चन था, चेराव कहाँ का लोक नृत्य है। तो भाई देखिए, चेराव जो है ना साथियों, ये मिजोरम राज्य का एक लोक नृत्य है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता मिजोरम। अभी थर्ड शिफ्ट का ही क्वेश्चन चल रहा है। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन जैसे ही आएगा मैं बता दूंगा कि साथियों यहाँ से सेकंड शिफ्ट का है। फर्स्ट शिफ्ट का जैसे ही आ जाएगा मैं बता दूंगा ये फर्स्ट शिफ्ट का है। ठीक है, देखिए हवाला क्या है। अर्थशास्त्र से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो हवाला क्या है, तो देखिए धन हस्तांतरण की एक अवैध एवं अनौपचारिक प्रणाली। ठीक है, याद रखिएगा, यानी पैसे कमाने की बोल सकते हैं कि अवैध कारोबार, इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन था, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकरेजमेंट के लेखक कौन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो साथियों, द लिटिल बुक ऑफ
इनकरेजमेंट के लेखक कौन है? तो दलाई लामा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप सभी ने छक्के छुड़ा दिया होगा इस क्वेश्चन का। देखिए पुस्तक और लेखक से भी क्वेश्चन जो है पूछने लगा है साथियों आज से। एक क्वेश्चन था, एनीमिलिया जगत के अंतर्गत कौन आता है? तो देखिए एनीमिलिया जगत के अंतर्गत टेप वर्म आते हैं, ठीक है, तो टेप वर्म याद रखिएगा। एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन से पौधे एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं? प्लांट किंगडम से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए कौन से पौधे हैं जो एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं? तो याद रखिएगा चावल, मक्का, गेहूं। अब इनमें से कोई एक आपका ऑप्शन में दिया होगा जो कि करेक्ट आंसर हो जाता, या तो चावल, या तो मक्का, या तो गेहूं। ये तीनों जो हैं एंजियोस्पर्म के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन था कि इनमें से किस व्यक्ति को 1997 में भारत रत्न मिला था उनकी मृत्यु के 1 साल बाद? तो साथियों करेक्ट आंसर हो जाता अरुणा आसफ अली। देखिए अरुणा आसफ अली की मृत्यु हुई थी 1996 में और इनको भारत रत्न मिला था 1997 में, यानी अरुणा आसफ अली को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था 1997 में। तो इसका 110% करेक्ट आंसर हो जाता अरुणा आसफ अली। चलिए अगला क्वेश्चन था कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? देखिए इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है। अगर आपसे यह पूछा था कि भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है तो तमिलनाडु करेक्ट आंसर हो जाता। और इससे रिलेटेड अगर एक दूसरा क्वेश्चन पूछा था, मैंने ऐड किया है, तो वो मैं आपको आगे बताऊंगा। देखिए क्वेश्चन था कि ताप्ती नदी का उद्गम स्थल कहां से होता है? तो देखिए ताप्ती नदी मध्य प्रदेश राज्य के बैतूल जिले के मुल्ताई से उत्पन्न होती है। मुल्ताई से उत्पन्न होकर सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य से पश्चिम की ओर बहती हुई महाराष्ट्र के खानदेश के पठार एवं सूरत के मैदान को पार करती है और गुजरात स्थित खंबात की खाड़ी यानी अरब सागर में गिरती है। तो इसका उद्गम स्थल अगर मुल्ताई दिया था ऑप्शन में तो वो करेक्ट आंसर हो जाता, या तो आपका सतपुड़ा पर्वतमाला दिया होगा तो करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, अब ऑप्शन में दोनों में से कोई एक दिया होगा। चलिए क्वेश्चन था, कॉल मनी मार्केट के तहत कितने दिन का लेन देन होता है? यह भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है साथियों। देखिए कॉल मनी मार्केट जिसको हम बोलते हैं मांग मुद्रा बाजार हिंदी में, इसके तहत 1 दिन का लेन देन होता है। याद रखना केवल 24 घंटे का, 1 दिन का। तो इसका राइट आंसर हो जाता 1 डे। एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम से संबंधित नहीं है? भाई बाकी 3 तो असम के नृत्य दिए हुए थे, लेकिन एक आपका दिया हुआ था भांगड़ा, और भांगड़ा आपको पता है कि पंजाब का लोक नृत्य है। तो भाई भांगड़ा ओड ऑप्शन था, तो भांगड़ा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। देखिए एक क्वेश्चन था, ऐसे खाली स्थान दिया हुआ था और पूछा था कि इनमें से कौन है, मतलब कि खाली स्थान कि पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। अब ये क्वेश्चन बहुत सारे साथियों को फंसा दिया है। अब देखिए दासी अट्टम जो है ना साथियों, पहले भारतनाट्यम को कहा जाता था, यानी भारतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, इसको पहले दासी अट्टम के नाम से जाना जाता था। तो ये जो खाली स्थान था उसका वहां पर करेक्ट आंसर हो जाता भारतनाट्यम। एक क्वेश्चन था, अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अब देखिए इसका राइट आंसर हो जाता लूनी नदी। ये सेम क्वेश्चन आज के फर्स्ट शिफ्ट में पूछा था, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बदल दिया था लैंग्वेज, लेकिन क्वेश्चन यही था। अब देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता लूनी नदी। ठीक है, क्योंकि अरावली के पश्चिम में राजस्थान की सबसे लंबी नदी ये लूनी नदी है। तो लूनी जो कि साथियों राजस्थान से बहकर जाती है गुजरात, और गुजरात के कच्छ के रण में ये समा जाती है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? अब कल मैंने आपको कराया था ये क्वेश्चन और देखो आज आ गया। कल मैंने पढ़ाया था ना, जिस टाइम कल पूछा था कि राज्यसभा के सत्ता पक्ष के नेता कौन है, मैंने बताया था पीयूष गोयल है। उसी टाइम मैंने बताया था कि राज्यसभा के विपक्ष के नेता कौन है? कौन है? मल्लिकार्जुन खड़गे। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाता। आई होप आप सभी साथियों ने करेक्ट किया होगा। तो मल्लिकार्जुन खड़गे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता, और ये क्वेश्चन आज के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। अब जो क्वेश्चन है वो सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए यार, एक लाइक शेयर, और नए साथी अगर कोई भी है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। वो सारा टॉपिक और हर एक दिन का 1 महीने तक पेपर चलेगा, हर एक दिन का हर एक शिफ्ट का आपको एनालिसिस करवाएंगे, और 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस का। और हाँ, जो जो टॉपिक से पूछा जा रहा है वो सारा टॉपिक आपको स्मार्ट स्टडी 2.0 चैनल पर मिल जाएगा। हमारा जो नया चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0। ठीक है, और यहाँ पर इस चैनल में भी आपको प्रोवाइड करवा दूंगा।
एक क्वेश्चन था नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो करेक्ट आंसर हो जाता कुमार गुप्त ने। अगला क्वेश्चन था एंडीज पर्वत श्रृंखला किस प्रकार का पर्वत है, तो देखिए एंडीज पर्वतमाला जो है ये बलित पर्वत का उदाहरण है साथियों। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर ये स्थित है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता बलित पर्वत। एक क्वेश्चन था कृष्णा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से है, तो देखिए कृष्णा नदी जो है ना इसका उद्गम महाराष्ट्र के समीप महाबलेश्वर नामक स्थान से होती है, तो इसका महाबलेश्वर आपका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। एक क्वेश्चन था कालबेलिया, घूमर, कठपुतली ये किस राज्य का लोक नृत्य है, तो साथियों कालबेलिया के बारे में मैंने 100 बार से भी अधिक आपको पढ़ाया है। देखिए कालबेलिया जो है ना ये राजस्थान का एक सपेरी जनजाति है और उन्हीं लोगों के द्वारा ये कालबेलिया नृत्य मनाया जाता है। तो कालबेलिया, घूमर और कठपुतली ये तीनों ही राजस्थान का लोक नृत्य है, तो राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है जहांदर शाह को। किस मुगल शासक को लंपट मूर्ख कहा जाता था, तो जहांदर शाह को। एक क्वेश्चन पूछा गया था वह क्षेत्र जो प्राकृतिक पर्यावरण के लिए संरक्षित किए गए हैं उसे क्या कहा जाता है, तो करेक्ट आंसर हो जाता राष्ट्रीय उद्यान, या तो ऑप्शन में अगर संरक्षण क्षेत्र दिया हुआ था संरक्षण क्षेत्र तो वो करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, एक क्वेश्चन था इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना कब हुई थी, तो साथियों ध्यान दीजिए इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को, तो 1 सितंबर 2018 आई होप आप सभी ने करेक्ट किया होगा। एक क्वेश्चन था सबसे पहले जजिया नामक कर किसने लगाया था, तो साथियों सबसे पहले पूछा है, अगर आपसे पूछा था सबसे पहले जजिया नामक कर किसने लगाया था, तो देखिए मोहम्मद बिन कासिम अगर ऑप्शन में था तो मोहम्मद बिन कासिम करेक्ट आंसर हो जाता, और अगर मोहम्मद बिन कासिम ऑप्शन में नहीं था और कुतुबुद्दीन ऐबक आपके ऑप्शन में था तो कुतुबुद्दीन ऐबक करेक्ट आंसर हो जाता। ठीक है, और याद रखिएगा देखिए अगर आपसे पूछा था कि जजिया नामक कर को पुनः किसने लगाया था, पुनः, तो फिर आपका राइट आंसर हो जाता औरंगजेब, औरंगजेब। ठीक है, एक क्वेश्चन था क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो साथियों ध्यान दीजिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के द्वारा विनियमित किया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई। एक क्वेश्चन पूछा था गर्म मुद्रा किसे कहते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, तो देखिए गर्म मुद्रा इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया है, आपको बता देते हैं कि गर्म मुद्रा किसे कहते हैं। तो देखिए जिसमें वित्तीय बाजार में शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति हो उसे गर्म मुद्रा कहते हैं, अर्थात जिस स्थान पर लाभ मिलने की संभावनाएं अधिक होती है उसी स्थान पर यह स्थानांतरित हो जाती है, जैसे कि शेयर बाजार में लगी हुई विदेशी मुद्रा उसको गर्म मुद्रा बोलते हैं। जो मुद्रा शेयर बाजार में लगी है और वो विदेशी मुद्रा है तो उसको क्या बोलेंगे, गर्म मुद्रा। चलिए अगला क्वेश्चन है पराक्रम दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है, तो साथियों पराक्रम दिवस तो 23 जनवरी को मनाया जाता है और 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म दिवस मनाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नेताजी सुभाष चंद्र बोस। एक क्वेश्चन था शोभना नारायण का संबंध किस नृत्य से है, तो देखिए शोभना नारायण जो है ये कथक नृत्य की मशहूर नृत्यांगना है, तो करेक्ट आंसर हो जाता कथक, कथक जो कि नॉर्थ इंडिया यानी उत्तर भारत का लोक नृत्य है। चलिए क्वेश्चन था गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो साथियों देखिए गंगा एक्शन प्लान को राजीव गांधी जी ने शुरू किया था, याद रखिएगा 1985 में। ठीक है, गंगा एक्शन प्लान किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो राजीव गांधी के द्वारा 1985 में। प्रतिरोध का असह मात्रक क्या होता है, तो देखिए क्वेश्चन शायद ऐसा था, देखिए अगर आपसे ऐसा पूछा था कि प्रतिरोध का असह मात्रक क्या होता है तो ओम हो जाता, लेकिन किसी एक साथी ने बताया कि सर क्वेश्चन ऐसा था कि अगर प्रतिरोध का असह मात्रक ओम है तो जूल किसका मात्रक है। ठीक है, जूल किसका मात्रक है, तो ऐसा पूछा था, तो देखिए जूल किसका मात्रक है, कार्य का मात्रक है या ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, तो जो भी ऑप्शन में था वो करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए क्वेश्चन था भूकंप की तीव्रता किस उपकरण से मापा जाता है, ये भी ऑप्शन पर डिपेंड करता। रिएक्टर स्केल ऑप्शन में था तो ये करेक्ट हो जाता, और रिएक्टर स्केल नहीं होगा तो सिस्मोग्राफ ऑप्शन में होगा, दोनों में से कोई एक ऑप्शन में था जो करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए जूल किसका मात्रक है, अगर अलग से पूछा था तो ऊर्जा या कार्य, कोई भी ऑप्शन में दिया होगा, ऊर्जा और कार्य दोनों का ही मात्रक होता है जूल। एक क्वेश्चन था पानी का उबलना किस प्रकार की अभिक्रिया है, और एक साथी का कहना है सर नहीं ये नहीं पूछा था अंडा का उबलना कौन सी अभिक्रिया है, तो भाई दोनों का आंसर अलग अलग हो जाएगा साथियों। देखिए अगर पूछा था कि पानी का उबलना कौन सी अभिक्रिया है तो फिर भौतिक परिवर्तन,
पानी के जल का क्वथनांक यानी जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको क्वथनांक बोलते हैं, यानी उबलना। तो पानी जब उबलता है तो भौतिक परिवर्तन कहलाता है, लेकिन जब अंडा उबलता है तो वह रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो इसका अगर अंडा उबलना पूछा था तो रासायनिक परिवर्तन हो जाता, पानी का उबलना पूछा था तो भौतिक परिवर्तन। अब पूछा क्या था ये आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए, एक क्वेश्चन था, इनमें से कौन थैलोफाइटा के उदाहरण हैं? तो साथियों देखिए, थैलोफाइटा के अंतर्गत कवक और शैवाल आते हैं। कल भी पूछा था, आज भी पूछा है, इसीलिए बोलते हैं एनालिसिस की वीडियो देखो यार। और मैं 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चन से आपको कराता हूं, आज से नहीं 5 साल से। तो यार देखो, एनालिसिस के ये क्लासेस आपको जरूर देखने हैं, ताकि जो है आपको कम से कम 5-6 क्वेश्चन भी अगर रिपीटेड मिल जाए तो वो तो क्वेश्चन फिक्स हो जाएंगे ना। चलिए आगे देखते हैं। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है? और यह क्वेश्चन आज के पहले शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन है। तो भाई पहले शिफ्ट में पूछा था कि भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य का है, तो गुजरात करेक्ट आंसर हो जाता। याद रखना, अगर विश्व की पूछे कि विश्व का किस देश का तटरेखा सबसे लंबा है, तो कनाडा का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहां जाकर गिरती है? देखो मैंने बोला था कि लूनी नदी से पहले शिफ्ट में भी क्वेश्चन पूछा था, उस टाइम मैंने एक्सप्लेन कर दिया था आपको, और देखो आज थर्ड शिफ्ट में वही चीज पूछ लिया जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया था। तो देखिए, लूनी नदी जो है ना साथियों, ये कच्छ के रण में जाकर गिरती है, तो कच्छ का रण इसका करेक्ट आंसर हो जाता। चलिए आगे था, बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित है? तो याद रखिए, बिरजू महाराज का संबंध है साथियों कत्थक से, कत्थक नृत्य, तो कत्थक इसका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन था कि मोहिनीअट्टम नृत्य में किस रंग का साड़ी पहना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, मोहिनीअट्टम जो है ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, और इसकी वेशभूषा सफेद रंग की साड़ी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सफेद रंग की साड़ी। देखिएगा, इसकी वेशभूषा में सफेद रंग की साड़ी है, जिसमें खूबसूरत गोल्डन कलर का बॉर्डर लगा रहता है। याद रखना, हो सके पूछ ले कि सफेद साड़ी में किस रंग का बॉर्डर लगा रहता है मोहिनीअट्टम के नृत्य में, तो याद रखिएगा गोल्डन कलर का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन था कि भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा साथियों, देखिए भारत के 24वें मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुशील चंद्रा जी, तो सुशील चंद्रा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? तो देखिए, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है एम्पियर। तो इस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसका करेक्ट आंसर हो जाता एम्पियर। ठीक है, एक क्वेश्चन था कि दूरी का एसआई मात्रक क्या होता है, और किसी साथी का कहना था कि सर नहीं, ऐसा क्वेश्चन पूछा था कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो भाई प्रकाश वर्ष ये तो दूरी का मात्रक है, और दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर, याद रखिएगा। चलिए, क्वेश्चन था कि ऐहोल अभिलेख का संबंध किस शासक से है? तो देखिए, ऐहोल अभिलेख ये चालुक्य राजवंश से संबंधित है। यह अभिलेख चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने प्रारंभ किया था, तो पुलकेशिन द्वितीय इसका करेक्ट आंसर हो जाता। देखिए, पुलकेशिन द्वितीय जिन्होंने 610 से 642 ईस्वी तक शासन किया था, और पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि कौन थे? तो रवि कीर्ति। और याद रखना, कवि रवि कीर्ति के द्वारा ही ऐहोल अभिलेख की रचना किया गया था या लिखा गया था। एक क्वेश्चन था, ज्वलन के समय किस रंग में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता नीला रंग। देखिए, जब आग जलता है ना, तो उस आग में वो किस रंग का लौ होता है जिसमें सबसे अधिक ऑक्सीजन होता है? तो नीला रंग के लौ में। एक क्वेश्चन था, अम्ल वर्षा किसके कारण होता है? तो देखिए, अम्ल वर्षा SO2 और NO2 के प्रदूषण के कारण होता है। और अगर आपसे पूछे कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना होता है, तो याद रखिए, जब वर्षा के जल का pH मान 5.5 से कम होता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। एक क्वेश्चन था साथियों, फोटोग्राफी में किस नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए, सिल्वर ब्रोमाइड का, इसका राइट आंसर हो जाता सिल्वर ब्रोमाइड। आगे याद रखिए, देखिए इसका रासायनिक सूत्र होता है AgBr। इसके अलावा सिल्वर आयोडाइड, देखिए सिल्वर आयोडाइड यानी AgL, ये जो है इसका उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने के लिए किया जाता है। और सिल्वर नाइट्रेट यानी AgNO3 का उपयोग चिन्ह लगाने वाली स्याही बनाने के लिए किया जाता है। जैसे कि वोट देने आप जाते हो तो आपके हाथ पर नाखून में एक स्याही लगाया जाता है, इंक, वो सिल्वर नाइट्रेट का होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है? अब इसका मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया था, इसीलिए मानसरोवर झील से जो प्रमुख नदियां निकलती है वो लिख दिया है मैंने, जैसे कि पंजाब की सतलुज नदी, असम की ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। ये सभी नदियां जो है मानसरोवर झील से निकलती है। ऑप्शन में कोई एक दिया होगा जो कि करेक्ट हो जाता। एक क्वेश्चन था, भोजन का पाचन कौन सी अभिक्रिया है? तो भाई ये तो रासायनिक अभिक्रिया है, लेकिन ऑप्शन में शायद अपघटन अभिक्रिया दिया हुआ था, जो कि करेक्ट आंसर हो जाता।
चलिए आगे देखते हैं। एक क्वेश्चन था कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था। तो देखिए रंगीला बादशाह मुगल शासक मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता था। तो मोहम्मद शाह रंगीला इसका करेक्ट आंसर हो जाता साथियों। देखिए रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया था, यहां पर देसी होता, देसी रियासतों का विलय किसके द्वारा किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। एक क्वेश्चन ये पूछा था कि यातायात के वाहनों में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है। तो साथियों राइट आंसर हो जाता कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस जिसको हिंदी में बोलते हैं। यातायात के वाहनों में जैसे कि आपने सुना होगा कि ऑटो ये साथियों गैस से चलता है, मोटर कार या बस जो है ये गैस से चलती है। तो वो गैस कौन सी है, तो सीएनजी याद रखना। नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो देखिए नीली क्रांति का संबंध है साथियों मत्स्य उत्पादन से। सिंपल सा क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन पूछा था डांडिया कहाँ का लोक नृत्य है। तो डांडिया ये गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। एक क्वेश्चन था कि पक्षी किस वर्ग के प्राणी होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, पक्षी उभयचर वर्ग के प्राणी होते हैं। तो साथियों आज के तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन लगभग सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए आज इस क्लास में, और ये क्लास डेली आपको मिलेगी जिसमें तीनों शिफ्ट के क्वेश्चन रात में आपको मिल जाएगा। उस क्लास को आप लोग जरूर देखिए। इसके अलावा हर एक शिफ्ट के क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे, और वो सारा टॉपिक जिस टॉपिक से पेपर आ रहा है, पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। केवल एमपी पुलिस के लिए ही नहीं, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, स्टेट लेवल सेंट्रल लेवल, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करके रखिए। आपको डेली क्लासेस करवाते हैं, हमेशा 5 साल से रेगुलरली पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो क्लास को लाइक कर दीजिए, और कोई भी क्वेश्चन याद है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लेना, जिससे आपको सारे क्लास की नोटिफिकेशन आएगी। तब तक के लिए जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।